प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और इस समय हम परमेश्वर के वचन को इब्रानी की पुस्तक अध्याय 13 वचन 5 निकालें और अपना ध्यान हम केंद्रित करें। वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कल्पना कीजिए आप एक दूर देश में बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं और आप वहाँ से काफ़ी समय के बाद अपने घर लौट रहे हैं। आपने खूब पैसा कमाया, अरबों रुपया, और आपने सोचा इस रुपयों को, इतने सारे बंडल को ले जाने से बेहतर है मैं इसे ऐसे धन में कन्वर्ट कर दूं ताकि अपने देश में जाकर और फायदा कमा सकूं। आपने एक बोरी हीरा खरीद लिया, प्राइवेट जहाज लिया, हीरे को ऐसा ठूस ठूस के आपने बोरी में डाला, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। प्राइवेट जहाज में आप लौट रहे हैं समुद्र मार्ग से, और अचानक आधे बीच में अगर तूफान आ जाए, भयंकर परिस्थिति आ जाए, अब कैप्टन कहता है, जहाज का कैप्टन, कि साहब सब सामान को फेंकना पड़ेगा। और अब सबको फेंकते फेंकते तूफान रुक ही नहीं रहा है, जहाज हल्का ही नहीं हो रहा है, अब तो लगेगा कि सब डूबने वाले हैं। और तब वो कहे कि ये बोरी में पता नहीं आपने क्या रखा है, साहब इसको फेंक दीजिए, शायद इसके कारण हमारा जहाज हल्का हो जाए, शायद हम बच जाएं। आप क्या करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि मुझे फेंक दो और इस अकूत संपत्ति को इस जहाज पर सुरक्षित रखो? निसंदेह आपका जवाब नहीं होगा। आप कहेंगे फेंक दो, कम से कम मैं बच तो जाऊं। यानी आप उस हीरे को फेंक देंगे, उस बोरी भर के हीरे को फेंकेंगे ताकि आप बच जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारी बुद्धि, हमारी समझ को खोलता है। बाइबल कहती है किसी मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति के बहुत ऐसा नहीं होता। आप हीरा फेंकने को तैयार हैं, अपने आप को समुद्र में फेंकने को तैयार हैं क्या? नहीं। इसका मतलब आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, हीरे से प्यार नहीं करते। हीरा से प्यार तभी तक जब तक आपके जान पर बात ना आ जाए, जब आपके जीवन में संकट ना आ जाए, तब तक हीरे से प्यार है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। आज एक विश्वासी की प्रार्थना देखे, यदि उसकी सैलरी 10,000 रुपया है तो प्रार्थना करते, प्रभु मेरा 12 हो जाए, 15 हो जाए, 18, 20, 25, प्रभु मेरी सैलरी बढ़ा, मेरे इनकम को बढ़ा। प्रभु अगर वहां तक लेके जाए 25,000 तक, तो फिर कहेगा कुछ महीने का, प्रभु और बढ़ा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी। 50,000 हो जाए तब भी, 1,00,000 हो जाए तब भी प्रार्थना यही रहेगी, प्रभु मुझे और बढ़ा और बढ़ा। पर क्या हम यही व्यवहार आत्मिक जीवन में करते हैं कि प्रभु मुझे और बढ़ा? जब हम चर्च में देते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि प्रभु पिछले साल मैंने इतना दिया, इस साल और दूं और दूं? क्या हम इस विषय पर सोच रहे हैं? हम प्रभु से पाने के लिए तो बड़ी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रभु को देने के लिए, पिछले साल प्रभु मैंने इतने दिन का उपवास रखा, इस साल मैं इतना दिन का उपवास रखूं, प्रभु अनुग्रह प्रदान कर। क्या हम इस विषय पर बातें करते हैं? प्रभु मैं पिछले दिन इतना प्रार्थना करता था, मेरे प्रार्थना के लाइफ को बढ़ा दीजिए प्रभु। क्या हमारी प्रार्थना ऐसी है? हम सांसारिक चीजों के लोभ में हैं, पर एक समय आएगा प्यारों, जब आपको हीरा या मैं चुनाव करना पड़ेगा, और निसंदेह आपका चुनाव उस दिन मैं होगा। मुझे बचना है, हीरा तो जाने दो। तो प्रभु के लोगों, जब प्रभु ने आपको इतना सब कुछ दिया है, क्यों हम चारों तरफ पलट कर नहीं देखते? क्यों हम अपने आसपास को नहीं देखते कि प्रभु ने बेशुमार आशीष दी? हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने में, हमें घर दिया, हमें हो सकता है किराए के मकान में हो, पर कम से कम सड़कों पर तो नहीं है, बाहर तो पड़े नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास चावल ले दे के आता है और सब्जी की जगह चटनी और नमक के साथ वो भोजन कर रहे हैं। कई लोगों को वो भी नसीब नहीं हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो भूखमरी में हैं, कई तो जूठा खा के जीवन बिता रहे हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे और आपको बहुत कुछ दिया है। बाइबल कहती है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित, लालच रहित हो। कई बार हम लोभ और लालच में इतने भर जाते हैं कि हम प्रभु को देने के लिए कतराते हैं, हम परमेश्वर के लोगों की सहायता करने के लिए कतराते हैं। परमेश्वर का वचन कहता, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और जिस दिन ये आशीष आपको और मुझको मिल गई, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। थिस्सलुनीके की पुस्तक कहता है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। परमेश्वर के लोगों, जिस दिन आपको संतोष की भावना आ जाएगी, बस कंप्लीट, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, आप आनंदित होंगे, आप हर्षित होंगे। जरा सोचिए, अगर आज आप इस दशा में भी अगर संतोष नहीं है, तो जेल में रहने वाला एक कैदी जो विश्वासी हो गया, कैसे संतोष कर सकता है? एक गरीबी में, झोपड़पट्टी में, एक बोरा के ऊपर में बैठ के प्रार्थना करने वाला कैसे संतोष कर सकता है, जबकि आप सोफा में संतुष्ट नहीं हैं, जबकि एक बेहतर घर में आप संतुष्ट नहीं हैं? तो जिसके पास घर नहीं है, जो छपरी के नीचे बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहा है, कैसे वो संतुष्ट हो सकता है? और यदि वो संतुष्ट है
तो बताइए, अगर वो उस दशा में संतुष्ट है और आज आप इस दशा में इतनी आशीष पाने के बाद संतुष्ट नहीं है, तो परमेश्वर जब स्वर्ग में निर्णय होगा, न्याय होगा, या जब आशीष का वितरण होगा या पुरस्कार का वितरण होगा, प्रभु क्या आपको आशीष देगा? क्या आपको इनाम देगा? प्रभु उससे कहेगा जो झोपड़ में पट्टी में बैठ के, छोटे से मकान में बैठ के पीड़ा की अवस्था में कह रहे कि धन्यवाद परमेश्वर, आज आपने मुझे ये दिन को दिखाया। धन्यवाद प्रभु, मेरे बच्चे बीमार जरूर हैं पर जिंदा है। धन्यवाद परमेश्वर कि मैं बिना कपड़े के नहीं हूँ, है मेरे पास कपड़ा, भली फटा है, पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उन्हें आशीष देगा कि आपको आशीष देगा। हमारे पास बहुत कुछ है, मोटरसाइकिल है, कार के लिए परेशान है, कार है तो और बेहतर कार के लिए परेशान है, मोबाइल है और बड़ा मोबाइल के लिए परेशान है। हमारी चीज़ें सिमट के रह गई है। हमने मानो परमेश्वर को एटीएम कार्ड समझ लिया, मानो हमने परमेश्वर की भौतिक आशीषों को देने वाला, संसार के आशीषों को देने वाला समझ लिया, जबकि यीशु के आने का उद्देश्य था कि मेरा और आपका उद्धार हो। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और यीशु इसीलिए तो आए। प्रभु हमें संसार की चीज़ इसलिए देते हैं ताकि हम समझ पाएं कि वो हमारा पूर्ति करने वाला, हमारा खिलाने, हमारा पिलाने वाला परमेश्वर, हमारा पालन करता परमेश्वर है। और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर हमें स्वर्ग लेके जाना चाहता है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी इच्छाएं कहाँ जा रही है? बाइबल कहती है जो कुछ तुम्हारे पास है संतोष करो। परमेश्वर के लोगों, अक्सर मैं कहता हूँ, मैं कई बार इस बात को बोलता भी हूँ कि आज लोगों के पास जूता नहीं इसलिए दुखी हैं, पर कई लोगों के पास पाँव ही नहीं है, पैर ही नहीं, तो जूता किसने पहने? पर फिर भी वो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद कि मैं आपको सृजनहार के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में जान सका हूँ। आज के सुबह हम मनन करें कि प्रभु ने कितनी आशीष हमें दी है। कई सारी चीज़ें हमारे घर में व्यर्थ पड़ी है, और जिसे आप व्यर्थ कह रहे हैं ना, वो दूसरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपके पास पुराना कपड़ा हो और जिसे कहें कि ये तो अच्छा नहीं है, पर किसी और के पास अगर आप यही कपड़ा फेंक दें, रास्ते पे फेंक दें, तो कोई होगा जैसे उठाकर कहेगा कि धन्यवाद ईश्वर, मैंने आपसे कपड़ा मांगा था और किसी दानदाता ने मेरे लिए छोड़ के गया है। आपके लिए व्यर्थ है, वो आपको दानदाता मानकर आपको दुआ करेगा। परमेश्वर के लोगों, थोड़े में संतुष्ट रहिए, आशीष को प्राप्त कीजिए और अपना बचा हुआ हिस्सा परमेश्वर के राज्य में बोइए। निसंदेह इज़राइल का परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि जहाँ तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन रहेगा। यदि आपने संसार की तरफ धन को लगाया, आपका ध्यान संसार की तरफ, और यदि धन को ईश्वर की तरफ लगाया, आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ रहेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बातें करें, आपको आशीष करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दे और हम सबको ये समझ दे प्रभु, ताकि हम हमारे स्वभाव को इस प्रकार बनाएं कि वो लोभ रहित हो प्रभु, और जो हमारे पास है उसमें हम संतोष कर सकें। धन्यवाद हमें आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।